न्यूज वॉच के दर्शकों को अमृता का नमस्कार। बिहार हेडलाइंस में आप सबका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख खबरों पर। पटना राजेंद्र नगर स्थित एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का सीएम नीतीश कुमार ने किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। खरमास के बाद होगा नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार, बीजेपी के 4, जेडीयू के 6 नेताओं को मिल सकती है जगह। कांवड़ मंदिर में चोरी मामले में भाजपा विधायक का बड़ा बयान, मुसलमान आरोपी पर भड़के, कहा गोली पैर में नहीं सिर में मारे बिहार पुलिस। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा की 2 टूक, पूरे विभाग को दुरुस्त कर देंगे, जमीन में खेल करने वाले अब बचेंगे नहीं। रोहतास रोपवे केस में फुल एक्शन में दिखे मंत्री दिलीप जायसवाल, 2 इंजीनियर को किया सस्पेंड, कंपनी को भी किया ब्लैकलिस्टेड। विजय सिन्हा के समर्थन में उतरे राजस्व सेवा संघ, पदाधिकारियों की चल और अचल संपत्ति जांच कराने की उठाई मांग। बिहार के हेल्थ सिस्टम को मिलेगी नई मजबूती, खोले जाएंगे 3200 नए स्वास्थ्य उपकेंद्र। मुंबई में 2 करोड़ के सोने की लूट में शामिल 2 बदमाश बिहार से गिरफ्तार, गोरखपुर से है कनेक्शन। पूरे बिहार में पड़ रही है कड़ाके की ठंड, पटना समेत 12 जिलों में तापमान में आई गिरावट। सारण के सरकारी स्कूल में जेईई नीट की तैयारी को लेकर बड़ा कदम, 5 से 8 जनवरी तक होंगे मॉक टेस्ट। बिहार के सरकारी स्कूलों में अब नहीं चलेगा फर्जीवाड़ा, शिक्षा विभाग ने दोहरे नामांकन पर लिया बड़ा फैसला। बिहार बीपीएससी एईडीओ परीक्षा फिलहाल स्थगित, नई तिथि की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थी। नए साल से ठीक पहले 15 आईएएस के तबादले से सूबे में मचा हड़कंप, अफसरों तक को नहीं लगी भनक। आईएएस संजीव हंस का निलंबन भी वापस। टीएसबीसी बिहार पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर रिजल्ट 2025 जारी, 4361 पदों पर भर्ती की राह हुई साफ। पटना के पुराने दूध मार्केट में खाद्य विभाग ने कार्रवाई कर जब्त किया नकली पनीर, दुकानदार हुए फरार। आरा में निगरानी विभाग का बड़ा एक्शन, 10,000 की घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा गया पंचायत सचिव, जन्म प्रमाण पत्र के लिए मांगी थी रिश्वत। बाढ़ में खेत देखने जा रहे युवक को मारी गोली, हालत गंभीर। सीतामढ़ी में कंबल में छुपाकर ला रहे थे अंग्रेजी शराब, भारत नेपाल बॉर्डर पर पकड़ाए 2 तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बक्सर में नए साल से पहले पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ईंटों के नीचे छिपी 1740 लीटर शराब बरामद। दूरस्थ शिक्षा पर सरकार का बड़ा फैसला, बिहार के विश्वविद्यालयों में खुलेंगे बंद पड़े डिस्टेंस सेंटर। डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय वैशाली में चित्र प्रदर्शनी एवं जन जागरूकता अभियान का आयोजन, मंत्री संजय सिंह भी हुए शामिल। पटना के बाद भागलपुर में शुरू हुआ मरीन ड्राइव का निर्माण, तट किनारे बैठ ले सकेंगे गंगा की लहरों का आनंद। साउथ एशियन वॉलीबॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार के दीपक प्रकाश रंजन ने भारत को दिलाई ऐतिहासिक जीत। औरंगाबाद में ट्रेनिंग के दौरान बड़ा हादसा, हाई जंप प्रैक्टिस करते समय होमगार्ड जवान की हुई मौत। फेमस टूरिस्ट प्लेस तक अब जाना होगा और आसान, पटना से बोधगया, राजगीर, कैमूर, सीतामढ़ी, वैशाली समेत कई जिलों तक चलेंगी 40 ई बसें। मुजफ्फरपुर से सारण तक सीधी कनेक्टिविटी, पारो तरिया को जोड़ने वाला 2 लेन पुल मंजूर, सर्वे शुरू। नववर्ष के अवसर पर राज्य के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने विधि व्यवस्था को सुदृढ़ एवं शांतिपूर्ण बनाए रखने के उद्देश्य से सभी जिलाधिकारियों एवं पुलिस अधीक्षकों के साथ की उच्च स्तरीय बैठक। कहा, नए वर्ष में सख्त होगी सुरक्षा व्यवस्था, सार्वजनिक स्थानों और बाजारों पर रहेगी विशेष नजर। लखीसराय में कचरा सोलर पावर प्वाइंट पूरी तरह बनकर तैयार, फरवरी 2026 से शुरू कर दी जाएगी व्यावसायिक बिजली की आपूर्ति, राज्य के लगभग 2 करोड़ परिवारों को मिलेगा लाभ। बिहार में शीतलहर के साथ अस्पतालों में बढ़ रहे मौसमी और गंभीर बीमारियों के मरीज। सिपाही भर्ती का परिणाम जारी, लिखित परीक्षा में 15,561 अभ्यर्थी हुए सफल। 4,361 पदों के लिए मार्च में होगा फिजिकल टेस्ट। मुजफ्फरपुर की आराध्या बनी अंडर-15 बिहार क्रिकेट टीम की कप्तान। बिहार हेडलाइंस में फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलूंगी नई खबरों के साथ। बने रहिए न्यूज वॉच के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।